अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन किराम, आज की ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस और रूहानी इज्तिमा बनाम जश्न फ़रीद इदारा फ़िज़ान औलिया और मरकज़ी जामिया मस्जिद ग़ुलामान मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद पज़ीर है। इस खूबसूरत रूहानी इज्तिमा में अनक़रीब कुछ ही वक्त के बाद, कुछ ही घड़ियों के बाद हुजूर शहज़ादा-ए गंज बख्श गंज शकर आप तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो मैं एक मेज़बान के तौर पे सिर्फ़ आप तमाम अहबाब को इस खूबसूरत रूहानी इज्तिमा में वेलकम करने के लिए आया हूँ। ख़िताब जो मेहमानान जो उलमाए किराम हैं वो फरमाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ 10 मिनट में आपके सामने एक सवाल रखूँगा और उस सवाल का जवाब देकर आपसे इजाज़त तलब कर लूँगा। सवाल ये है, हर शख्स, ख़ास कर जिसके घर में बेटा है या बेटी है, इस महफ़िल पाक को, जश्न फ़रीद को मर्द हज़रात भी सुन रहे हैं और ख़वातीन हज़रात भी सुन रही हैं। सवाल ये रखना है कि कभी हम बड़ी 11वीं मनाते हैं, कभी हम हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीरान दस्तगीर आपका उर्स मनाते हैं, कभी हुजूर दाता साहब का उर्स मनाते हैं, कभी मेरे पीर सियाल लजपाल हुजूर पीर सियाल का उर्स मनाते हैं, और कभी बाबा फ़रीद की याद में जश्न फ़रीद मनाते हैं। सवाल एक है, ये सवाल ज़हनों में रखना है। आज के दौर में हर नौजवान के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि इन शख्सियात करीमा को, नफ़िया को, जलीला को, नबीदा को, बरीरा को, नफ़िया को हज़ारों साल गुजर चुके हैं। इनके ज़ाहिरी विसाल को तकरीबन 1000 साल गुजर चुके हैं। क्या वजह है कि 1000 साल के बाद भी उनका जिक्र हमारे दिलों में ऐसे जिंदा और जावेद है कि जैसे वो ज़ाहिरी तौर में इस जश्न फ़रीद में अपने नूरानी चेहरों के साथ हमारी आंखों के सामने तशरीफ फरमा हो। ये सवाल है, हमारा जिक्र क्यों नहीं हो रहा? बड़े बड़े सलातीन गुजरे, बड़े बड़े फराइन गुजरे, बड़े बड़े ताकतवर बादशाह गुजरे, सिकंदर जैसे बादशाह गुजरे। और कुरान करीम की सूरतुल फजर को उठा के देख, अल्लाह तुझे तौफीक दे कि तू अपने हाथों से और आके कुरान को खोल कर उनकी आयात तजीबा को पढ़ सके। कुरान ने कहा कि तुम तो क्या हो, तुम्हारी ताकतें क्या हैं? हमने ऐसी ऐसी कौमें भी भेजी हैं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, उन बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया है। बड़े बड़े लोग गुजरे, उनका नाम ही नहीं है। उनकी याद में ना तो उर्स है, ना महफिल है, ना जश्न है। सवाल ये है कि कभी दाता के नाम का उर्स हो रहा है, कभी बड़ी 11वीं वाले के नाम पे उर्स हो रहा है, कभी बाबा फ़रीद के नाम पे जश्न हो रहा है। खास कर ये सवाल वो लोग अपने ज़हनों में बिठाएं कि जिनके घर में उनकी औलादें मौजूद हैं, चाहे वो वालिद है, चाहे वो वालदा है। वजह क्या बनी कि 1000 साल ज़ाहिरी विसाल को हो चुके, आज भी बाबा फ़रीद का जश्न यूं मनाया जाता है कि जैसे आप ज़ाहिरी तौर पे इस नवा पिंड में होने वाले जश्न फ़रीद में मौजूद हैं।
क्या वजह बनी? आए, उनको ये मुकाम मिला है, उनकी आबदा, जाहिदा, शाकिरा, साजिदा, वलिया, सालेहा, कवामा, इबादत गुजार माओं की तरबियत की वजह से, माओं की तरबियत की वजह से। आज की माँ अपने बेटे से ये ख्वाहिश रखती है कि जब उसका बेटा बड़ा हो तो माँ का सहारा भी बने, तो बाप का सहारा भी बने। लेकिन जब बेटा बड़ा होता है ना तो उसकी आंखें उस माँ के चेहरे को तकती हैं कि जिनके कदमों में मेरे मुस्तफा ने जन्नत रख दी है, और ना ही उसके वालिद के चेहरे को देखती हैं कि जिसको जन्नत का दरवाजा करार दे दिया है। आज माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो तो मेरा सहारा बने। सवाल ये है कि वो माए तरबियत कैसे बने कि उनका जश्न भी यूं मनाया जाए जैसे आज इदारा फिजान औलिया के ज़ेर एहतिमाम इस नवापिंड में जश्न फरीद मनाया जा रहा है। आए मैं बताता हूं, ये बात ज़हनों में रख लें, खिताब फरमाएंगे, बात ज़हनों में बिठा के जाएं। सवाल हो गया, जवाब सुन लें। एक माँ का बेटा जा रहा है सफर में, किसके लिए जा रहा है? तालीम के लिए। उस माँ को फिक्र ये है कि मेरे बेटे की जुबान से कभी भी झूठ ना निकले, कभी भी झूठ ना निकले, चाहे वो आसानी का वक्त हो, खुशी का वक्त हो, चाहे वो गमी का वक्त हो या मुश्किल वक्त हो, उसकी जुबान से जब भी निकले सच निकले, झूठ कभी ना सुनूं। जब वही बेटा बड़ा होता है तो दुनिया उसको पीराने पीर, दस्तगीराने दस्तगीर, हुजूर गौसुल आज़म जिनकी जुबान से ये निकला है, कादमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्ला, कि आज के बाद अगर कोई वली बनेगा तो हुजूर गौसुल आज़म की खेत से वली बनेगा। मुझे एक जवाब दे दे, जो मेरी माँ सुन रही है, मेरी बहन सुन रही है, और जो वाले सुन रहा है, जो बुजुर्गवार सुन रहे हैं, एक जवाब दे दें। कौन सी माँ है कि उसकी माँ और उसकी कोख से उसके बेटे ने या बेटी ने जन्म लिया हो और उसने ये सोचा हो कि काश कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी सच बोले, कभी झूठ ना बोले। कभी किसी माँ ने या वालिद ने ये फिक्र की? कभी ये सोचा? जब कभी ये फिक्र ही नहीं की है, जब कभी ये सोचा ही नहीं है, तो फिर तू कैसे चाह सकता है कि वो बड़ा होकर तेरा सहारा बन जाए? एक माँ है सूद का, एक माँ है, इसी जश्न फरीद के सिलसिले से गुफ्तगू चल रही है। एक माँ है, मैं पैगाम देना चाहता हूं माओं को, वालिदैन को, वालिद को। एक माँ है, वो गली में निकल पड़ी है। वो माँ निकली है अपने बेटे के लिए एक अच्छे मदरसे की तलाश में, मदरसे की तलाश में, कि मेरा बेटा एक अच्छे मदरसे में जाकर दीन की तालीम हासिल करे। जब वो माँ गली में जा रही है, मदरसा तलाश कर रही है, उसको मदरसा मिल जाता है, वो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाती है। फिर बाद में जब वो बच्चा मदरसे से निकलता है, मालूम है उस बच्चे को दुनिया ने क्या नाम दिया? मालूम है? आज की माँ अगर ये नाम चाहती है, क्या मालूम है उस बच्चे को दुनिया ने क्या नाम दिया? वो बच्चे का नाम था, जब मदरसे में गया, जब मदरसे में गया तो क्या नाम था? सैयद बुख्तियार। सिर्फ माँ जानती है, पड़ोसियों को भी नहीं पता कि बच्चे का नाम क्या है। जब वही बच्चा माँ की तरबियत की वजह से मदरसे के दरो दीवार में बैठकर यह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी जुबान जब भी खुले मेरे रब की मिदहत में खुले, मेरे रब की तारीफ में खुले। वो ही बच्चा अल्लाह की कसमें जब मदरसे के दरो दीवार से फाजिल होकर बाहर निकलता है, जिस बच्चे को पड़ोसी भी नहीं जानते थे, जुमला सुनिएगा, वो बच्चे का नाम था, जब मदरसे में गया, सैयद बुख्तियार। जब मदरसे से निकला तो दुनिया ने कुतुबुद्दीन के नाम से याद कर दिया।
अल्लाहु अकबर। कुतुबुद्दीन पहले खुद मदरसे की तलाश में था। माँ ने ऐसी तरबियत की, ऐसी तरबियत की, कहा कयामत तक आने वाली शहजादियां सईदा कायनात फातिमा ज़हरा से मोहब्बत रखने वाली, सुन लो, पहले मैं मदरसे की तलाश में निकली थी। मेरा बच्चा जब मदरसे से निकला है, अब दुनिया अगर दीन को तलाश करती है तो कुतुबुद्दीन के चेहरे को देखकर दीन को तलाश करती है। ए मां तू बता, ए वाले तू बता, तू आज अपने बेटे के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में निकलता है, एक अच्छे कॉलेज की तलाश में निकलता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में निकलता है। ए मां तू बता तो सही 14वीं सदी की मां, कि कभी तूने अपने घर के बाहर कदम इसलिए भी रखा कि मेरी 4 दीवारी में जो बच्चा बैठा है या बच्ची बैठी है, इसके लिए मैं मदरसे की तलाश में निकलूं, ये वो पढ़े कि कुरान पढ़े तो इसको पता चले कि इसका रब इससे क्या कह रहा है, इसका रब इससे क्या कलाम कर रहा है। अब वाले तू बता तो सही, तेरी ख्वाहिश है कि तेरा बेटा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़े, तेरी ख्वाहिश है कि तेरा बेटा ओ लेवल का सिलेबस पढ़े, तेरी ख्वाहिश है कि तेरा बेटा डॉक्टर बने, तेरी ख्वाहिश है कि तेरा बेटा इंजीनियर बने, तेरी ख्वाहिश है कि तेरा बेटा बड़ा होकर बिजनेसमैन बने। दुआ करता हूँ जश्न फरीद के तवस्सुल से अल्लाह ताला तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे। लेकिन कभी बता तो सही कि डॉक्टर के साथ ये भी सोचा है कि तेरा बेटा बड़ा होकर आलिम दीन भी बन जाए, दीन भी पढ़ ले, कि उसको भी दुनिया एक मां की तरबियत की वजह से, जो बच्चा सैयद बुख्तियार था, लोगों ने कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के नाम से हमेशा याद रखा है। आए आगे चलते हैं। एक मां है, मैं माओं की कहानी लेके चल रहा हूं, इन कहानियों से वालिद भी जुदा नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन तारीख माओं की बता रहा हूं जश्न फरीद के सिलसिले में। एक मां है, उसकी निगाह अपने बच्चे के चेहरे पे पड़ती है, बच्चे के चेहरे को देखती है, पता क्या कहती है, पता है? सुनिए और याद रखें। मां कहती है काश मैं अपने बेटे को ऐसा बना जाऊं कि इसका आखिरी सांस तो निकल जाए, पर मुअज्जिन की आवाज पे हय्या अलस्सलाह पे लब्बैक अल्लाहुम्मा कहना ना भूल पाए, कहना ना भूल पाए। एक मां है, निगाह अपने बेटे के चेहरे पे पड़ती है, मां की निगाह देखते ही एक ख्वाहिश पैदा होती है, मौला मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि जब तक इसके जिस्म में रूह है और सांस चल रही है, कभी भी जिंदगी में नमाज कज़ा ना हो। बताओ, जो मेरी माएँ और मेरे वाले सुन रहे हैं, बताओ तो सही कि तुमने कब सोचा है अपने बेटे के चेहरे को देख के, अपनी बेटी के चेहरे को देख के? उसको कोई नहीं जानता था। जब माँ ने ऐसी तरबियत की, अल्लाहु अकबर, शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी उस बच्चे की तलाश में निकले। बच्चा किसी के घर में नहीं मिला, बच्चा हाथ में लेकर मोबाइल नहीं देख रहा था, बच्चे की आंखों के सामने टीवी नहीं था। शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी को जब वो बच्चा मिला तो वो बच्चा मस्जिद की 4 दीवारी में बैठकर फिक़ह हनफी की किताब पढ़ रहा था। बाद में दुनिया ने उसको याद किया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। माँ ऐसी बन तो सही, आज भी फरीद का सच्चा गुलाम पैदा हो सकता है। तेरी कोक में कमी नहीं है, तेरी तरबियत में कमी है। ए वालिद, आज भी तेरा बेटा हुजूर दाता साहब का सच्चा गुलाम बन सकता है। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पीराने पीर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का सच्चा गुलाम बन सकता है, पर कमी तेरी तरबियत में है। तू मुझे बता तो सही, तेरे घर में सारे नमाजी तो बात की बात है,
तेरे घर में जो खाना दे रही है वो भी बेनमाजी है, जो पका के बाहर से ला रहा है वो भी बेनमाजी है। घर की चार दीवारी में हर तरफ बेनमाजी पड़े हुए हैं। सुबह की आजान हो गई, नहीं उठा। मुअज्जिन ने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह दिया, कोई नहीं उठा। सूरज की तपश उसके रुखसार पे पड़ी तो तेरा बच्चा उठा है। फिर वो बच्चा फरीद भी नहीं बन सकता और फरीद का सच्चा गुलाम भी नहीं बन सकता है। अगर ऐसी माँ बने कि अपनी औलाद की भी नमाजों की फिक्र करे और अपनी नमाजों की भी फिक्र करे, तो फिर बच्चा ऐसा बनेगा कि दुनिया उससे मिठास लेने के लिए आएगी, दुनिया उससे हलावत लेने के लिए आएगी, दुनिया अपना सुकून उसके चेहरे को तक कर लेने के लिए आएगी, अपने गमों को भुलाने के लिए तेरे बच्चे के पास आएगी। आगे चलें। एक मां घर में बैठी है, बाहर निकली, किसी ने पूछा, माई साहिबा बता तो सही किसके लिए जा रही है। माई साहिबा कहती है कि मेरे बच्चे को सूझबूझ हो चुकी है, वो समझने लग गया है, वो पहचानने लग गया है, अब मैं उसको दीनदार बनाना चाहती हूं। बता तो सही, तूने अपने बच्चे के लिए दीनदार की फिक्र कहां से की, दीन की फिक्र कहां से की। आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात। वो मां निकली, उस बच्चे को कोई नहीं जानता था, मां जानती थी कि सैयद मोहम्मद था, सैयद मोहम्मद था, और कोई नहीं जानता था। जब मां ने तरबियत की, फिर घर की चार दीवारी नहीं, मशरक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक लोगों ने सैयद मोहम्मद का नाम याद नहीं रखा, बल्कि लोगों होश करके सुनना, उस बच्चे को सैयद मोहम्मद के नाम से नहीं बल्कि निजामुद्दीन औलिया के नाम से याद किया है। निजामुद्दीन औलिया, किसी ने कहा सुल्तानुल औलिया, किसी ने कहा सुल्तानुल मशाइख, किसी ने कहा निजामुद्दीन औलिया। जो दीनदार बनाने निकली थी जिस बच्चे को, वो बच्चा अपनी जात में दीन का निजाम बन गया, अपनी जात में वलायत का इमाम बन गया। आज जश्न फरीद जो हो रहा है, इसका पैगाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलादों को देखकर आपकी आंखों को ठंडक मिले, तो फिर मां ऐसी बन, फिक्र कर कि तेरे बच्चे की जुबान से झूठ ना निकले, तेरे बच्चे की नमाज कज़ा ना हो, तेरा बच्चा फिर दीनदार बने, मदरसे की चार दीवारी में कुरान भी पढ़े और स्कूल भी पढ़े। ताबीन ने लिखा है कि लोगों, अगर चाहते हो कि चेहरा मुस्तफ़ा नजर आ जाए, तो फिर अपने घरों में जाकर कुरान के औराक को खोल ले, कुरान के औराक को देखना ही मुस्तफ़ा का दीदार करना है, चेहरा मुस्तफ़ा तकना है। बताएं कितने लोग हैं जो अपने दिनों की इब्तिदा कुरान की तिलावत से करते हों। हम अहले सुन्नत की मसाजिद, जश्न फरीद मनाने वालों की मसाजिद, उर्से दाता मनाने वालों की मसाजिद, हुजूर गौसुल आज़म रहमहुल्लाह की बड़ी 11वीं मनाने वालों की मसाजिदों की सफ़े खाली हो चुकी हैं। क्यों? हमने ये समझा कि जश्न फरीद मना लिया तो कामयाब हैं। जश्न फरीद ये नहीं है, एक शख्स आपके पास आया, उसने आपको कैंची दी, कैंची दी, सुनिए ये जश्न फरीद है, ये पैगाम लेके जाएं जश्न फरीद का। बाबा फरीद गंजे शकर आपने फरमाया, कैंची ना दे मुझे, मैं काटने वाला नहीं हूं, मैं काटने वाला, तू कटवाने में लगा रहता है। कभी किसी की गिबत किसी के पास, कभी किसी की चुगली किसी के पास। हमारी माएँ बहनें लड़ाने में, सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं होता, बहू का पड़ोसियों के साथ झगड़ा खत्म नहीं होता, औरतों का आपस में, औरतों की तो लजीज तरीन खाना जो गिबत का था वो आज मर्दों का भी बन चुका है। बताएं बाबा फरीद ने यह क्या फरमाया कि जश्न फरीद मनाना चाहते हो तो कैंची ना दो, कैंची
इस जुबान से बढ़कर कौन सी कैंची है? इस जुबान से बढ़कर कौन सी कैंची है? ये तो घरों की दीवारें गिरा देती है, ये तो गोलियां चलवा देती है, ये तो लोगों के ताल्लुक को काट देती है। तो उस शख्स ने पूछा, बाबा जी चाहिए क्या अगर कैंची नहीं चाहिए? आपने फरमाया, पुत्र अगर देनी है तो कोई शय फिर कैंची ना दे, सुई ते धागा दे। आए हाय, फरमाया कि सुई ते धागा लेके लोगों के ताल्लुक को सिलाई करूंगा, सिलाई करूंगा, सिलाई करूंगा। तू कितनी सिलाई करता है? कितनी सिलाई करता है? एक दर्जी से पूछ, वो ये कपड़ा है, थान में है, इसकी कोई वक़्त नहीं, कोई पहन नहीं, पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि ये कपड़ा सुई की तकलीफ से गुजरा नहीं। आए हाय हाय, सुई की तकलीफ से गुजरा नहीं। फरमाया, तुझे तेरा रब क्या पूछेगा जब तक तू सजदों के नूर से गुजरा ही नहीं है, जब तक तू मसाजिद के दीदार से गुजरा ही नहीं है, जब तक तेरी जुबान ने कुरान की आयात मुबारका की तिलावत ही नहीं की है। कितनों के पास आज जश्न फरीद है, जश्न फरीद की खैरात है, रहमहुल्लाह, खैरात है कि लोगों आज इदारा फिजान औलिया यो किबला अलामा सफदर अब्बास सियालवी साहब और अहलियान इलाका की वसातत से ये महफिल सजी है। जश्न फरीद की खैरात है कि लोगों कैंचियां इस महफिल में छोड़ के जाना, सुई ते धागा लेके जाना। हाय हाय हाय, कैंचियां इत्थे ही छोड़ जा। अगर अज लैके जाना ते दरवाजे ते बाहर कैंची ना होए, जुबान नू मार के जाना है। तेरी जुबान से अगर कोई लफ्ज निकले तो ये निकले कि यार लड़ा ना करो, नुकसान ना दिया करो, झूठ ना बोला करो, तकलीफ ना दिया करो। तेरी जुबान से एक ही नारा निकले। ये सूरतुल हुजुरात में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि तमाम मोमिनीन कलिमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं। ये भाई भाई का नारा और भाई भाई बनाने के लिए ये जो कोशिश करना है, बाबा फरीद ने फरमाया, यही तो सुई धागा है। बड़ी माओं की शानें अभी तो मेरे पीर सियाल की रह गई, हुजूर पीर सियाल की बड़ी शानें हैं। मैं इसी पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ।